दो तीन पॉइंटर्स गुरु के संबंध में, शिष्य के संबंध में, क्योंकि हमें बड़ा डर लगता है, हम बड़े डरे हुए लोग हैं। हमें लगता है हमें हमसे कोई कुछ ले ना जाए, कहीं हमसे कुछ, हमारा कुछ फायदा नहीं उठा ले, कुछ ऐसा ना हो जाए, तो हम किसे गुरु कहें, किसे गुरु नहीं कहें। हाउ हाउ डू वी रिकॉग्नाइज गुरु, अ रियल गुरु, ब्ला 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 ब्ला। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास है क्या जो कोई ले जाएगा। डर तो उसे होना चाहिए जिसके पास पहले कुछ हो, कुछ होना तो चाहिए हाथ पल्ले जो कोई ले जाएगा। अब गुरु के साथ आप कोई व्यापार नहीं कर रहे, आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप नहीं कर रहे, आप कुछ उसके हाथ में, आप उसको कोई लोन नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे। हाउ डज इट मैटर? आपने दिया क्या? वक्त, बस वक्त। और वक्त किस लिए दिया? कि कुछ गति हो। चलो साथ में 6 महीना, साल देखो कुछ गति हो रही है कि नहीं हो रही, बात समाप्त हो जाएगी। और गुरु कहे सो कीजिए, जो कहा उसने वो करना तो पड़ेगा। बिना करे, सिर्फ उसकी बातें सुन के, सत्संग सुन के, प्रवचन सुन के घर में बैठ जाएं और सोचें कि अब गति हो जानी चाहिए, तो गति तो नहीं हो रही। अब उसका जिम्मेवार कौन है? गुरु शब्द में ही उसका पूरा रहस्य, पूरा इशारा छुपा है। गुरु का अर्थ है जो अंधकार को दूर करे, जो हमें अंधकार से उजालों की ओर ले चले। सुन रहे थे ना सुबह, दे दो वरदान में उजियारे, है ना? बस इतना सा कि जीवन में उजाला हो जाए। तो समझ लेना अंधकार क्या है। अंधकार है मूर्छा, अंधकार है अहंकार, अंधकार है मैं भाव, अंधकार है हमारी बेहोशी। हर चीज, हर हमारा कर्म, हर हमारा कृत्य, जो हमारी कंडीशनिंग, हमारी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से आता है, वही अंधकार है। हमारी बचपन से लेकर अभी तक की जो प्रोग्रामिंग है, वही अंधकार है। तो गुरु कौन है? जो सिखाए मूर्छा छोड़ो, होश की डोरी पकड़ो। धीरे धीरे और होशपूर्ण जीना सीखो। इट डजेंट मैटर व्हाट यू डू। अब मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, उन सब को जिनको कभी लगता हो कि ध्यान के लिए समय नहीं निकल रहा, ध्यान कैसे करें, ध्यान बड़ी कठिन घटना है, बड़ी सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। ये ध्यान शब्द छोड़ दो। फॉरगेट ऑल अबाउट मेडिटेशन। इंस्टेड रिमेंबर वन वर्ड, दैट इज अवेयरनेस। अब सारा खेल बदल गया। मेडिटेशन से हमें लगता है कि हमें कुछ करना है रोज। अवेयरनेस यानी इट इज अ वे ऑफ बीइंग। Now you don't have to do anything about it. It is the way you can be. You can be unconscious, you can be conscious. ओशो को सुनो, ओशो क्या कहेंगे? ध्यान का अर्थ है तुम जहां हो, जो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, होश पूर्वक। सर हिले तो होश हो, हाथ हिले तो होश हो। होश यानी अवेयरनेस। और मैं बड़ी सिंपल कुंजी कह रहा हूं, यही अवेयरनेस जब कामकाज में, संसार में हम लगाते हैं, तो हमारा संसार सुधरने लगता है, बेहतर होने लगता है। तो दो तरह की अवेयरनेस है, आउटर अवेयरनेस, इनर अवेयरनेस। कह सकते हो ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस एंड सब्जेक्टिव अवेयरनेस। तो संसार में आप चाहते हो कि ये जगत मेरे अंतर यात्रा के लिए एक ऐसा वातावरण मुझे दे सके जो अंतर यात्रा के लिए अनुकूल हो, तो बाहर का होश जरूरी है। राइट फ्रॉम द टाइम वी वेक अप,
होश ऐसा कि अभी आंख खुली ना हो, नींद खुल रही है और हमें होश हो। व्हाट इज हैपनिंग? अब कुछ करना नहीं है, अब ये कोई विधि नहीं है कि 1 घंटा ये म्यूजिक लगा के ये करना है जिसके लिए आपको समय निकालना है। रोज उठते ही हो सुबह, समझ रहे हो ना? कभी ऐसा होता है कि आप उठते नहीं हो? जब जागे तब सवेरा, कभी तो उठते हो, भले 12 बजे उठो, उठते तो हो ही ना। तो जब नींद खुल रही है, बस होश हो, नींद खुल रही है। आप बिस्तर से उठे, होशपूर्ण उठे, पैर जमीन पे रखें कि सीधा अपनी चप्पल में, होश हो। बाथरूम जा रहे हैं, होश हो। ब्रश कर रहे हैं, होश हो। स्नान कर रहे हैं, होश हो। नाश्ता कर रहे हैं, होश हो। ट्रेवल कर रहे हैं, होश हो। कामकाज कर रहे हैं, होशपूर्ण हो। जो भी कर रहे हैं, प्लस अवेयरनेस, बस। गुरु क्या सिखा रहा है? अवेयरनेस का उजियारा। अंधकार क्या है? हम जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, उसमें अवेयरनेस नहीं है, होश नहीं है। मन कहीं और है, शरीर कहीं और है, दिल कहीं और है। मन कर रहा है छुट्टी मनाने का, शरीर जा रहा है ऑफिस, और हृदय कह रहा है काश अगर उसके साथ होता तो कितना अच्छा होता। देखते हो ना, 3 जगह पर तो कम से कम है हम, सब एक जगह, होश। हम जहां हैं वहां बिखरे बिखरे ना हो, उलझे उलझे ना हो, 1000 जगह भटके हुए ना हो, बस जहां है वहीं हो। वहां उजाला है। जब हम उलझे हैं, मूर्छा में हैं, स्वप्न में हैं, हम अंधकार में हैं। अब ये सिखाने में कौन सा गुरु आपका क्या ले जाएगा जिससे आप डरते हो? गुरु अगर कुछ छीन भी रहा है तुमसे, तो अंधकार ही तो छीन रहा है। गुरु वही जो तुम्हें होश सिखाए, गुरु वही जो तुम्हें प्रेम का पाठ पढ़ाए, गुरु वही जो तुम्हारा शुभ चाहे, गुरु वही जो सदा शुभाशीष दे। तुम भूल भी जाओ, गलत भी कर लो, तो शुभ के लिए प्रार्थना करता हो। और मामला बड़ा गड़बड़ है, याद रखना, क्योंकि गुरु की शुभ की जो प्रार्थना है, वो तुम्हें लगे कि वो शुभ की प्रार्थना है कि नहीं, ये पक्का नहीं है। कबीर साहब से पूछा कि गुरु कैसा होना चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए, तो आप बताइए। तो कबीर साहब ने बड़ी गजब की बात कही, लेकिन वो भी मैं आपको बोलूं, वो गुरु तो गुरु होते हैं भाई, उनका कुछ को किधर फिट नहीं होते, किधर वो कुछ भी कर सकते हैं कभी भी। तो सुनना, कबीर साहब से पूछा गया तो क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। शिष्य कैसा हो? जो अपना सब कुछ गुरु को दे दे। तो जो सुन रहे होंगे शिष्य, तो उन्होंने, अब देने से डर लगता है ना कि कैसे दे दें, तो बोले दे तो दें, पर पता कैसे पड़े कि गुरु ही है। गुरु कैसा होना चाहिए? तो कबीर कहते हैं गुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य से कछु न ले, जो कुछ भी न ले शिष्य से। देखते ना, अन्यत्र कहेंगे साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, है ना? लेकिन मैं आपको कहूं, अब कबीर जब आए तब कह गए, उनके आसपास जो लोग थे, जैसे लोग थे, उनको पता नहीं पीछे पीछे और कौन कौन आने वाले हैं गुरु। थोड़े समय बाद गुरुजीएफ आए, जॉर्ज गुरुजीएफ,
नाम सुना होगा, वो भी सूफी फकीर हैं। उनके संबंध में एक घटना है, वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। ब्रिटेन से कोई आया व्यक्ति, और बड़ा वहाँ का समृद्ध व्यक्ति, बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति, और आकर के गुरुजीएफ को कहता है कि मैं आपका शिष्य होना चाहता हूँ। तो गुरुजीएफ ने कहा, शिष्य होना इतना आसान नहीं है, कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने बोला, आप कहिए क्या कीमत चुकानी, मैं सब कीमत चुकाने तैयार हूँ, मैं जानता हूँ आप ही गुरु हैं, तो आप जो कहें मैं वो करने को राजी हूँ। तो गुरुजीएफ ने कहा, एक काम करो, वापस ब्रिटेन जाओ, जितनी तुम्हारी संपत्ति है, जितनी तुम्हारी प्रॉपर्टी है, जितने तुम्हारे बिजनेसेस हैं, सब बेचकर मेरे नाम का चेक बनाकर लाओ, सब बेचकर। और वह व्यक्ति गया, उसने सब बेच दिया, सब बेच दिया, चेक बनाया, साइन भी कर दिया, गुरुजीएफ के नाम किया, गुरुजीएफ के हाथ में सौंप दिया। गुरुजीएफ ने चेक देखा और उसे वापस कर दिया और कहा, अब वापस जाओ, इसे कैश करो और नया काम शुरू करो। उसने बोला, लेकिन मेरा शिष्यत्व, उसका क्या? बोले, तुम शिष्य स्वीकार हुए, यू आर एक्सेप्टेड एज डिसाइपल, और तुम्हारी साधना तुम जहां हो वहीं पर होगी। गुरुजीएफ उन्हें गाइड करते रहे, उनकी साधना में उन्होंने मदद की, और वो साधना फली, साधना फूली। लेकिन अगर कबीर साहब की बात को अगर आधे अधूरे में ये शिष्य मान लेता कि गुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य से कछु न ले, तो क्या होता? वो बोलता, ये गुरु नहीं, ये गलत इंसान है, जो मुझसे चेक मांग रहा, जो कह रहा सब बेच के सब मेरे नाम कर दे। लेकिन उसने हिम्मत की। और मैं आपसे कहूं, ओशो एक और बड़ी प्यारी कथा कहते हैं। एक फकीर राजा के यहाँ, उसे निमंत्रण मिला पहुंचने का, पहुंचा राजा के यहाँ। तो राजा जैसे राजा होते हैं, उन्होंने बुलाया था। तो फकीर आया तो उसे बेस्ट अपने महल में एक कमरा दिया रहने के लिए, और उम्मीद थी कि जब मैं कमरा दूंगा तो फकीर कहेगा कि नहीं नहीं, महल के कमरे में हम लोग नहीं सोते, हम तो फकीर हैं, हम तो आउट हाउस में कहीं जाकर के सोएंगे। लेकिन वो फकीर मजे से जैसे उसे कमरा दिखाया, देखा, उसने बोला, वाह बहुत बढ़िया, ये तो बड़ी मजेदार जगह है। तो उसके लिए बढ़िया बढ़िया वस्त्र सजा कर रखे गए। तो बोले, आप स्नान इत्यादि कर लें, फ्रेश हो लें, आपके लिए नए वस्त्र भी हैं, और फिर हम भोजन पे मिलते हैं। फकीर ने कहा, वाह बहुत गजब। उन्होंने बराबर शाही स्नान किया, फूल वूल गुलाब के डले हुए सब, और जो नए कपड़े थे वो नए कपड़े भी पहन लिए, और पहुंच गए डिनर करने के लिए। अब जब डिनर का समय आया, तरह तरह के पकवान और सब कुछ, तो बैठकर जम के उन्होंने भोजन किया। अब राजा को शक होने लगा, यार ये कैसा फकीर है। बुलाया, पहली बात तो थोड़ा संकोच करना चाहिए था, थोड़ा तो कहना चाहिए कि भाई राजमहल में नहीं, ठीक है मैं आऊंगा, आशीर्वाद दूंगा और आगे निकल जाऊंगा। लेकिन ये रुकने को तैयार हो गए, और रुकने को ऐसे नहीं, महल के आलीशान कमरे में रुकने को तैयार हो गए, और इतना ही नहीं, नए वस्त्र भी पहन लिए, और जम के सब तरह का भोजन भी कर लिया। भोजन क्या, साथ में वो वाइन के जो गिलास थे, जो जो डाला वो भी साथ में गटक गए। बोले अब विश्राम, और जाके मस्त उन्होंने विश्राम किया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 15 दिन बीते, महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता। अब राजा कैसे कहे फकीर को कि भाई अब तुम जाओ, और फकीर मजे में, तुमने निमंत्रण दिया है, मैं आ गया हूं, बैठे हैं, मौज कर रहे हैं, मजे से जी रहे हैं।
अब बड़ी देर चला। अब फिर राजा के जो वजीर हैं उन्होंने सबने सलाह दी। उन्होंने कहा कि देखो ये कुछ तो गड़बड़ फकीर लगता है, तो तुम कुछ ना कुछ तुम्हें इलाज करना चाहिए, उपाय करना चाहिए, किसी तरीके से संदेश दो कि अब बस अभी जाने का समय है। तो कहते हैं कि उस राजा ने जाकर प्रार्थना की कि भाई आप इतनी देर रुके, बहुत मेहरबानी आपकी, लेकिन अभी कुछ और भी मेहमान आने वाले हैं, कुछ और भी कामकाज हैं, तो मैं चाहता हूं कि अभी आप विदा लें। तो उस फकीर ने कहा ठीक, चलो विदा लेते हैं। तो बोला लेकिन विदा लेने से पहले मुझे एक आपसे प्रश्न पूछना है, मेरे मन में बड़े समय से प्रश्न चल रहा है। तो उस फकीर ने कहा कि मुझे मालूम है तुम्हारे मन में क्या प्रश्न चल रहा है, लेकिन तुम पूछना भी बाद में और मैं उत्तर भी बाद में दूंगा, अभी यहां से निकलते हैं। और वहां से निकले। राज्य की जो सीमा थी उस सीमा तक राजा छोड़ने आया। अब राजा तो सीमा के पार जा नहीं सकता, सीमाओं के पार तो याद रखना सदा फकीर ही जा सकते हैं। इसीलिए फकीर हम कहते ही उसको हैं जिसके लिए कोई सीमा ना हो। हम्म? तो राजा सीमा के अंदर और फकीर ने सीमा पार की, उस तरफ खड़ा हुआ और उसने कहा अब कहो जो कहना, पूछो जो पूछना। तो राजा ने कहा मेरा प्रश्न इतना सा था कि जैसे हम जीते हैं वैसे आप हमारे साथ जिए, मौज से खाए पिए, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी जगह पे जिए, सारे 56 भोग, सब कुछ। आप में और मुझ में फर्क क्या है? राजा ने कहा बड़ा छोटा सा फर्क है भी और नहीं भी। तो उस राजा ने कहा समझाइए। उसने बोला देखो, ये सीमा के पार जहां मैं आ गया हूं, तुम्हारे वस्त्र तुम्हारी सीमा में छोड़ दिए, तुम्हारा सब तुम्हारी सीमा में छोड़ दिया, तुम भी तुम्हारा घोड़ा, तुम्हारा ताज, तुम्हारा सब छोड़ो, इस पार आ जाओ, चलते हैं, रास्ते में बातें करते रहेंगे, तुम्हें उत्तर देता रहूंगा। तो राजा ने कहा मैं कैसे आऊं, मैं तो यहाँ का राजा हूं और पड़ोसी राजा मेरा दुश्मन है, और ऑलरेडी वो देख रहे हैं, उनके लोग सामने हथियार बंद हैं, हथियार लेकर बैठे हैं कि ये राजा जरा सी भूल चूक करे तो इसको बंदी बना लें या मार दें या कुछ करें। मैं कैसे आ सकता हूं, मैं नहीं आ सकता। तो फकीर ने कहा बस इतना ही फर्क है, तुम्हारी सीमा है, मेरी सीमा नहीं। तुम अभी भी अटके हो, मैं अटका नहीं। और राजा चलने को हुआ, 4 कदम आगे बढ़ा। फकीर चलने को हुआ, 4 कदम आगे हुआ। तो राजा ने आवाज दी मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपको गलत समझा, बड़ी भूल हो गई, ऐसा लगता है, आप लौट आओ, आप मत जाओ। तो वो जो फकीर है, अब ओशो ने जो कथा कही मैं वो आपको कह रहा हूँ। फकीर मुड़ा और उसने राजा को देखा और कहा कि नहीं, अब मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि तुम्हारे पास रहने से ही तुम्हारी श्रद्धा भंग हुई, और अभी तुम कह तो रहे हो आ जाओ, अगर मैं सच में आ गया तब तो पक्का ही श्रद्धा भंग हो जाएगी। तो लेट मी गो नाउ, आई एम गोइंग। और मैं आपसे कहूं कि ये तो उस फकीर की बात थी, वो फकीर की जगह मैं होता तो मैं बोलता चलो, तुरंत आ ही जाता, बैठ ही जाता। लेकिन असली बात समझने जैसी है, गुरु की कोई परिभाषा नहीं है, गुरु की कोई सीमा नहीं है, गुरु को आप किसी बॉक्स में फिट नहीं कर सकते हो। आप नहीं कह सकते कि गुरु ऐसा हो कि वैसा हो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। महावीर एक भी कपड़ा तन पे नहीं पहनते। बहुतों की धारणा में गुरु ऐसा नहीं हो सकता।
कृष्ण जरूरत पड़ने पर सुदर्शन चक्र भी चला लेते हैं, अनेक अनेक युद्ध में अपनी जान गंवा देते हैं। कृष्ण के खेल में बहुतों के लिए कृष्ण सद्गुरु नहीं हो सकते। अगर हम सिर्फ गुरु क्या करता है, क्या कहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, यही देखते रहें तो गुरु की पहचान नहीं होगी। अंत में कबीर साहब याद दिलाता हूं, कबीर कहते हैं, गुरु ते मानुष मानते सो नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम के फंद। जो गुरु को मनुष्य की भांति देख पाता है, जो सिर्फ मनुष्य की तरह जानता है, वह अंधकार में है। सो नर कहिए अंध, अंधा अंधकार एक ही रूट है, वह मूर्छा से भरा है, वह बेहोश है, उसे पता ही नहीं कि गुरु शरीर नहीं है, गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु वह परम तत्व है जो अनेक अनेक रूपों में प्रकट हुआ, होता रहेगा। गुरु गुरु एको भेष अनेक। वो कबीर रूप में भी आ सकता है, नानक रूप में भी आ सकता है, कृष्ण रूप में भी आ सकता है, एक नाथ होकर भी आ सकता है। वह गोरखनाथ भी हो सकता है और वह मच्छिंद्र नाथ भी हो सकता है, वह बुद्ध भी हो सकते हैं, वह सुकरात हो सकता है, वह जीसस हो सकते हैं, वह मोहम्मद हो सकते हैं। परम तत्व एक है, असली बात। तो गुरु से अर्थ है जिसके भीतर आपको दिव्यता का एहसास हो,